हेलो दोस्तों, आज फिर से मेरे को मौका मिला इस चैनल पे आने का। बट यार मेरे को एक दिक्कत है छोटी सी कि पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है और नींद ज़्यादा आती है। पढ़ बिल्कुल नहीं पाता हूँ, आधा घंटा किताब उठाता हूँ फिर नींद आ जाती है। हाँ, खाने पीने का बड़ा दिल करता है और सोने का दिल करता है बस। और एक तो यार ये आपके नवीन सर हर हफ्ते टेस्ट और लेने लग गए हैं। फर्जी में और दिमाग चलाना पड़ता है, टेस्ट से वैसे ही डर लगता है, रूह कांप जाती है यार अपनी। कभी कुछ अच्छा नहीं सिखा सकता क्या? कुछ तो अच्छा सिखा लिया कर। कहाँ कभी से तो बोल अच्छे रहे मोटिव हो? से चैनल पे आ जाया कर। अबे, कहाँ छुप के बात कर रहे हो? अबे यार, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से छुप के बात करते हैं, सामने नहीं आते हैं। अभी देखो, जादू से सामने बुलाता हूँ। हेलो एवरीवन। देखा? कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद चलिए करता अब हूं इनका कि थोड़ा आप सा सब लोगों ज्ञान की सुन तैयारी लेते अच्छी हैं, चल रही है। फिर और अपन जो तो छोटी बाद मोटी में बात दिक्कतें कर आपकी लेंगे। है उनके लिए मैं कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आया करूंगा। आज का मेरा टॉपिक जो है वो रहेगा कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर, टेस्ट सीरीज देने का, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का या फिर प्रैक्टिस टेस्ट देने का मन ही नहीं करता है, तो मैं क्या करूं। अब मन नहीं लगेगा तो मेरे को क्या करना चाहिए। हाँ, मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले भाई, निकल यार तू। ठीक है, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, गलत गलत बातें ऑडियंस को बताएगा। निकल ले तू। गया नहीं? निकल। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, मेरे पास ना 5 सॉलिड रीजन है कि आपको टेस्ट सीरीज क्यों देनी चाहिए, या फिर कोई भी जो टेस्ट है वो आपको क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको फाइनल एग्जाम में डायरेक्टली क्यों नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो ये 5 सॉलिड रीजन दूंगा पहले, और उसके बाद आपको थोड़े से 2-3 टिप्स में दूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका मन बनाए रखने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और जो फॉरमोस्ट रीजन है, लर्न टू फेस एग्जाम। ठीक है, आप जब एग्जाम लिखते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस का हो, चाहे वो आप ऑफलाइन कहीं जाके दे रहे हैं या ऑनलाइन कहीं दे रहे हैं, दोनों का ही बेनिफिट ये है कि आप एग्जाम को फेस करना सीख जाते हैं, आप हड़बड़ाते नहीं हैं उसके बाद। भाई पहली बार थोड़ा अजीब सा लगेगा, दूसरी बार अजीब लगेगा, जब रिपीट होगा ना बार बार, जब 4-5 टेस्ट दे लेंगे तब आपको लगेगा हाँ नॉर्मल है ये सब चीजें। ठीक है, तो आपका बॉडी और ब्रेन दोनों उस हिसाब से आपको ट्रेन करने लगेंगे, आप एडजस्ट होने लगेंगे उस माहौल के साथ। ठीक है, और आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस हर चीज में तभी आती है जब आप उस चीज के लिए एकदम हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट ये आपको ट्रेन करता है आपको एग्जाम फेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, डे 1 से आप अपनी तैयारी अच्छी कर पाते हैं। देखिए, अधिकतर लोग हम जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कुछ लोग तो दिसंबर, भाई दिसंबर में शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट देना। बहुत ही गलत है ये। लोग बोलते हैं मैं 10 टेस्ट दूंगा जनवरी में और मैं एकदम से 30 मार्क का बन जाऊंगा और उसके बाद फाइनल एग्जाम दियाऊंगा, रैंक ले आऊंगा। नहीं भाई, डे 1 से तैयार करो अपने को। ठीक है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसका टेस्ट दो, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसका टेस्ट दो, जब भी आप कुछ कंप्लीट कर रहे हैं टेस्ट दो। ठीक है, ताकि आपको हर स्टेज पे पता लगता रहे कि आपको क्या क्या चीजें बदलनी है। ठीक है, तो स्टार्ट अभी से करो, जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तभी से आपको स्टार्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात हुई हमारी। तीसरी बात बताता हूं, आपको पता चलेगा टेस्ट देने के बाद कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रोंग है। ठीक है, अगर आप सिंपली पढ़ते जाएंगे तो एक तो भाई मोटिवेशन ही नहीं आएगा, हवा में लठ मारने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आप यहां लाई कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, या फिर आपकी टॉप लेवल की तैयारी चल रही है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में क्या फील होता है, कितना प्रेशर पड़ता है, क्या मैं परफॉर्म कर पाता हूं? कैसे पता चलेगा भाई? जब तक प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दोगे पता नहीं चलेगा। तब तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है, नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि राइट ट्रैक पे हो या गलत ट्रैक पे हो। हाँ, नवंबर दिसंबर में जाके डिरेलमेंट करवाने से बेटर है कि अभी से देख लो कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मैं कहां इंप्रूव कर सकता हूं, ताकि आपके पास इंप्रूवमेंट के स्कोप रहे। डे 1 से आपको पता रहे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। अगर कम लेवल पे है तो उसको स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करके ऊपर ले जा सको। ठीक है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ये हमारा था थर्ड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो कि प्रेशर है। ठीक है, हर इंसान से प्रेशर हैंडल नहीं होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे अच्छे दोस्त हैं जिनका नॉलेज लेवल बहुत ऊपर था,
बट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते थे। ठीक है, एग्जाम में 3 घंटे में इतना प्रेशराइज हो गए कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो वो प्रेशर, एग्जाम एनवायरनमेंट, वो फील और वो नर्वसनेस, वो सारी चीज अभी से ट्रेन करोगे टेस्ट दे दे के, एग्जाम दे दे के, तब तो मेरे भाई फाइनली एग्जाम में प्रेशर हैंडल कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं आप फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, पांचवी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगी वो ये है कि हम क्या है, मिस्टेक करते हैं क्योंकि इंसान है। अब इंसान जब मिस्टेक करेगा तो उसका पश्चाताप फाइनल एग्जाम में नहीं होना चाहिए, उसका अभी करो। अभी अगर आप हर हफ्ते एक टेस्ट देते हैं या हर 10 दिन में एक टेस्ट देते हैं तो पूरे साल की तैयारी के बाद आपके 40-50 टेस्ट तो आराम से हो जाएंगे। और इन 40-50 टेस्ट में भाई अगर दो दो मिस्टेक भी करी ना आपने तो 80-90-100 के आसपास मिस्टेक हो जाएगी, और इतनी तो कॉमन मिस्टेक होती भी नहीं है। ठीक है, गिवन कि आप एक मिस्टेक एक बार ही कर रहे हैं, खुल के मिस्टेक करो बट एक मिस्टेक एक बार करो तो आपकी सारी मिस्टेक एलिमिनेट हो जाएगी। जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरी तो मिस्टेक ही एलिमिनेट नहीं होती, कॉमन एरर कर देता हूं, ये कर, भाई प्रैक्टिस तो कर। प्रैक्टिस नहीं करें तो मिस्टेक कहां से एलिमिनेट होगी? मैं लिख के दे दूं कि मिस्टेक तेरी ऐप से एलिमिनेट हो जाएगी एलिमिनेट? नहीं होगी भाई। सबसे बढ़िया दोस्त और सॉल्यूशन तुम खुद रहते हो अपने आप के, बट लापरवाही करते हो। जब मैं कह रहा हूं डे 1 से स्टार्ट करो तैयारी में अपने टेस्ट सीरीज डालना, तो स्टार्ट करो। ठीक है, खुद के साथ लापरवाही मत करो। तो ये तो 5 मेजर रीजन हुए कि आपको तैयारी क्यों करनी चाहिए, मतलब कि टेस्ट सीरीज की तैयारी क्यों करनी चाहिए, डे 1 से स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपका मन नहीं करता 2-3 चीजें और बताता हूं, मे भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। देखिए, जब भी हमारे पाथ में डिफिकल्टीज आती हैं, जब भी हमें लगता है कि आगे पाथ ब्रेक है, आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, तो हम सोचना छोड़ देते हैं। जब हमें फील होता है ना कि मुझसे ये सब्जेक्ट होगा ही नहीं, मैं तो हम सोचना छोड़ देते हैं और दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, उसका सब्जेक्ट भी छोड़ देते हैं और उसका टेस्ट भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सब पहले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट ले लो, ये मेरा अच्छा है। भाई क्यों? जो टेस्ट तेरे अच्छे नहीं है वो करेगा ही नहीं क्या? तू जो सब्जेक्ट तेरे अच्छे नहीं है वो पढ़ेगा ही नहीं। तो सिर्फ ये जो मैं हर हफ्ते छोटा मोटा जो रिवार्ड दे देता हूं, सिर्फ उसके लिए पढ़ेगा? तेरे अगर 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो तू सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा क्या? उनके 2 रिवार्ड लेके तेरी जिंदगी चल जाएगी? भाई आजीवन तुम्हें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी और वो आप खुद को दिला सकते हैं, और आप ही जिम्मेदार हो कि खुद को कितना पैसा आप दिला सकते हैं जिंदगी में। और वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट से नहीं आएगा। जो टेस्ट हो रहा है वो 2 सारे, या फिर कोई और भी आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी तो वो 2 भाई, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो कसम से नहीं होगा। एक सब्जेक्ट अगर आपका गंदा है तो उसको प्रिपेयर करो, स्किप मत करो, पोस्टपोन मत करो। ये एटीट्यूड आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जो नहीं आता वो पहले करो, जो बेसिक है वो पहले करो। ठीक है, तो मैं जो टेस्ट ले रहा हूं वो हर हफ्ते एक सीक्वेंस में टेस्ट लूंगा कि पहले बेसिक हो, फिर थोड़ा एडवांस के सब्जेक्ट हो, फिर और अच्छे एडवांस के सब्जेक्ट हो। तो उस सीक्वेंस को मैं आपकी डिमांड के बेस पे चेंज नहीं करूंगा। और आपको भी एटीट्यूड ठीक करना पड़ेगा, जो आपका फेवरेट चीज है उस पे मत कूदो। अपने ब्रेन को एकदम से बढ़िया ट्रेन करो कि जो आप चाहते हैं वो पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को ठीक से ट्रेन करेंगे तभी आपकी लर्निंग स्किल्स और नई चीजें आप याद कर पाएंगे, नई चीजें आप सीख पाएंगे। जब आप स्किप कर देंगे, आपको समझ नहीं आया, स्किप कर दे, फिर क्या फायदा है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अगली चीज, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया, 2 साल ड्रॉप हो गया, 3 साल ड्रॉप हो गया, यहां तक कि 4 साल ड्रॉप के मैंने देखे हैं, यहां तक कि 5 साल ड्रॉप के भी देखे हैं जो मेरे बैच के रहे हैं। 5+1 6 साल ड्रॉप के बच्चे भी मैंने देखे हैं जो मेरे पास कॉल करते हैं, सजेशन लेते हैं, जो मेरे बैच से पहले के पास आउट हैं। देखो भाई, कभी भी इतना लेट नहीं हुआ है कि आप स्टार्ट ना कर सको। एक मैं पर्सनल एग्जांपल दे देता हूं। मेरे एक सीनियर थे, मेरे वाईएमसी के सीनियर भी थे, और जब मैं ब्लू स्टार में काम करता था वहां भी वो, उनकी भी कैंपस प्लेसमेंट ब्लू स्टार में हुआ था। वो बीटेक अपना 2010 में कंप्लीट कर चुके थे और 2016 में हम छोड़ के आए थे ब्लू स्टार। 6 साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ी थी तैयारी करने के लिए।
तो लेट कभी नहीं होता है। अब सारे बच्चे कमेंट में पूछेंगे कि उनका क्या हुआ। 6 साल बाद भाई आप वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है। बट उनका पहले अटेम्प्ट में गेट में 50 नंबर आया था और दूसरा अटेम्प्ट फिर से उन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब कि 2017 में मेरी रैंक आ गई थी, उनका 50 नंबर आया था, बट फिर तैयारी उन्होंने स्टार्ट करी, हार नहीं मानी थी। और बीच में राइट्स का फॉर्म निकला था और अभी वो राइट्स में काम कर रहे हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में। अब देखिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कभी लेट नहीं हुआ है। बस आप बुद्धि स्ट्रांगली सेट कर लो कि मेरे को अब करना है, कुछ भी हो जाओ, ठीक है। इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करना है जिंदगी में। समझ पा रहे हैं आप? चलिए एक और छोटी सी चीज आपको बताता हूं। आपकी जो जिंदगी है, जो रियल जो फील है जीवन की, वो एक्चुअल कंफर्ट जोन से बाहर आके है। एग्जांपल देता हूं, हम ऋषिकेश गए थे घूमने, वहां क्लिफ जंपिंग एक होती है, मतलब कि आपको रिवर में कुदाते हैं एक हाइट से, ठीक है। उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया सीन है, चलो फोटो वोटो खिंचवाते हैं। बट एक्चुअल में जब क्लिफ जंप हम वहां से करते हैं तो वो ड्यूरेशन जब होता है, जब नीचे गिर रहे होते हैं, पानी में डूबते हैं और फिर निकल के आते हैं, भाई ऑसम फील होती है, गजब की। तो जब तक आप देख देख के बस फोटो खींचते रहेंगे दूसरों के, तब तक मजा नहीं आएगा जिंदगी का। जब एकदम उसमें घुसोगे अपने कंफर्ट से बाहर आके, तब आपको रियल फील आएगी जीवन की, ठीक है। बाइक का फोटो मैंने इसलिए लगाया प्रेजेंटेशन में क्योंकि मुझे बाइक राइडिंग का शौक भी है। मैं भाई 200 किलोमीटर आ जाया करता था जयपुर से घर तक 2 घंटे में। एवरेज स्पीड मेरी 2 घंटे पड़ती थी बाइक की, जो हाँ थोड़ा गलत है इतना तेज तेज चलाना बाइक, क्योंकि एवरेज मेरा इतना पड़ रहा है, इसका मतलब मैं 140 130 की स्पीड तक बाइक चलाई है। बट हाँ फील आती है यार, उसमें किक मिलती है अंदर से, मजा आता, लगता है मैं जी रहा हूं, लाइव हूं, मैं जिंदा हूं, मरा हुआ नहीं हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी मेरा आपको सजेशन है कि आप फोकस मेंटेन रखें। जितनी भी आपको डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं वो सारी आप अपने जीवन से निकाल दें, ठीक है। पहले अपना टारगेट अचीव करिए, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम तो आप गेन करिए, उसके बाद जहां भटकना भटकिए, फिर डिसाइड कर लो कि आपको अच्छा बन के रहना है, डिसिप्लिन बन के रहना है, या फिर ऐसे अफरा तफरी मारनी है, ठीक है। बट एक मिनिमम लेवल पाने के लिए तो आपको डिसिप्लिन कुछ वक्त के लिए रहना पड़ेगा, ठीक है। और आपको डिसिप्लिन ना आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, ना आपके दोस्त कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। आपको डिसिप्लिन करेगा आपका अंदर का थॉट प्रोसेस, आपका अंदर का इंसान, आपका थॉट प्रोसेस, ये आपको डिसिप्लिन करेगा। आपको पता होना चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जीवन में, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आई हैं और इस चीज को आप अपनी लाइफ में सेट करेंगे और अगली बार रैंक पक्का लेकर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे लायक अगर कोई आप हेल्प चाहते हैं मेरी तरफ से कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्जाम।